तेजीमाला की वापसी। तेजीमाला की मां का देहांत हुए बहुत समय बीत गया था। नदी के किनारे बने सुंदर घर में वह अपने पिता बसंत के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह की दावत में गए। वहां से लौटे तो तेजीमाला की दूसरी मां मिंती उनके साथ थी। मिंती ने तेजीमाला को गोद में खींचकर ढेर सा प्यार दिया। बसंत निश्चिंत हो गए कि मिंती उनकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिंती ने धम्म से तेजीमाला को गोद से पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, दया रे दया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड लड़ाती है। तेजीमाला चुपचाप उठकर घर के कामकाज में लग गई। उसने समझ लिया कि मिंती उसे प्यार नहीं करती, फिर भी उसने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। बसंत के बाहर जाते ही मिंती अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई पड़ा। देखते ही देखते सांप ओझल हो गया। मिंती ने बहाने से तेजीमाला को सारा दिन धान की कोठरी के बाहर बिठाए रखा ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु तेजी का भाग्य अच्छा था, वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। उनके सामने मिंती तेजी को बहुत प्यार से पुकारती, तेजी बिटिया जरा इधर तो आना। जब बसंत नहीं होता तो सौतेली माँ अपनी कर्कश आवाज में पुकारती, अरी कलमुही कहाँ मर गई। तेजीमाला के घर के बाहर रंगीन पत्तियों वाला वृक्ष था। वह वहां बैठकर रोती रहती। एक दिन एक सुंदर युवक उनके घर आया। वह उसके पिता के मित्र का इकलौता बेटा था। उसने तेजीमाला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिंती ओट से उनकी बातें सुन रही थी। वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों री तेजीमाला, मक्खी की तरह क्या मंडरा रही है। चल कर घे पर कपड़ा बुनने बैठ। बेचारा युवक अपना सा मुंह लेकर लौट गया। अब मिंती को एक और चिंता सताने लगी। यदि तेजीमाला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। क्यों न तेजी को जान से मार दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बस यह विचार आते ही उसने तेजी को मारने की योजना बना ली। अगले दिन उसने तेजीमाला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। तेजी ने खाना खाया परंतु उसे कुछ न हुआ। सौतेली माता का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने तेजीमाला को ढेंकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम कराने लगी। मिंती ने जोर से मूसल का वार किया तो तेजी का हाथ कुचल गया। वह दर्द के मारे तिलमिला उठी। मिंती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं हैं, चल दूसरे हाथ से डाल। इस तरह उसने तेजीमाला का दूसरा हाथ भी कुचल दिया। फिर घबराकर कहने लगी, देख शायद ढेंकी में कुछ चमक रहा है। ज्यों ही तेजीमाला सिर झुकाकर देखने लगी, मां ने उसका सिर भी कुचल दिया। तेजी ने कुछ ही देर में तड़पकर दम तोड़ दिया। मिंती ने उसकी लाश घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहां कड़वी मोटी मिर्च का पौधा उग आया। एक राहगीर उसे तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। सौतेली माँ ने यह आवाज सुनी तो उसने वह पौधा ही उखाड़ दिया जिस जगह पर उसे फेंका था। कुछ दिनों बाद वहां कद्दू की बेल लग गई। वह पौधा भी बोलता था। मिंती ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़ी और नदी में फेंक दी। वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोगवश तेजी के पिता नाव से लौट रहे थे। कमल का फूल देखा तो सोचा कि तेजी के लिए ले चलें। ज्यों ही फूल को हाथ लगाया तो उसमें आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। बसंत कांप उठे। घर पहुंचते ही पत्नी से पूछा, तेजीमाला कहाँ है। मिंती ने झूठ बोला, वह मेरी माँ के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल हाथ में लेकर कहा, मुझको सारा हाल बता जा। तेजी असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही तेजीमाला फूल में से बाहर आ गई।
उसकी सारी बातें सुनकर बसंत ने मिंती को धक्के दे देकर निकाल दिया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।